हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गन पॉइंट पे नॉलेज। तो गाइज़ आज हम डिटेल में जानेंगे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, जिसको हम ज़ीरो बैलेंस अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज़ ये अकाउंट जो है आप किसी भी बैंक में खुलवा सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या वो प्राइवेट बैंक हो। हालांकि जो कुछ फॉरेन बैंक हैं उसमें जब आप ये अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो वो मना कर देते हैं, बट कोई बात नहीं, हमें फ़ॉरेन बैंक में बेसिक सेविंग अकाउंट खुलवाने की है, हम अपने प्राइवेट बैंक में खुलवा सकते हैं या गवर्नमेंट बैंक में खुलवा सकते हैं। तो अब बात आ जाती है इसके इंटरेस्ट रेट की। तो गाइस इसमें जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है वो है जो आपको एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट में जो इतना इंटरेस्ट रेट मिलता है उतना। जैसे कि एसबीआई में आपको जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट में 2.7 पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, एक्सिस बैंक में 3% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो जिस भी बैंक में आप खुलवा रहे होंगे उसमें जो सेविंग अकाउंट में जितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उतना ही इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, ओके, बेसिक सेविंग अकाउंट में। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो कौन सा व्यक्ति इस बेसिक सेविंग अकाउंट को बोले तो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन करा सकता है? तो हर वो व्यक्ति जो इंडिया में रहता है, इंडिया का रेजिडेंट है, ठीक है, और उसके पास जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है जैसे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड है, वो व्यक्ति अपना अकाउंट खुलवा सकता है। ओके, अब दूसरा है कि भाई वो जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकता है और सिंगल अकाउंट भी खुलवा सकता है, ठीक है। अब तीसरा क्या जाता है, क्या माइनर भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं? जिसकी उम्र 18 साल से कम है, क्या वो व्यक्ति भी अकाउंट को खुलवा सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल, जो माइनर है वो भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। तो बात आ जाती है फीचर्स की। तो फीचर्स क्या है, ये सभी बैंक के सभी ब्रांचेस में आप इस अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। ओके, अब दूसरा आ जाता है मिनिमम बैलेंस। मिनिमम बैलेंस क्या है, अगर आप इसमें 0 रुपया भी रखते हो इस अकाउंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरा आ जाता है मैक्सिमम बैलेंस। तो मैक्सिमम बैलेंस आप जितना मर्जी रखो, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। तो अब बात आ जाती है चेकबुक की। तो इसमें जो चेकबुक है बैंक आपको ऑफर नहीं करती है, ओके, बैंक आपको चेकबुक देती नहीं है, बट अगर आपको चाहिए, अलग से चेकबुक चाहिए तो आप ले सकते हैं। आप बाकायदा आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, जो भी उसके सेविंग अकाउंट में जितना चार्ज लगता है उतना ही चार्ज आपको पे करना पड़ेगा और आपको चेकबुक मिल जाएगी। मतलब इवन आप कोई भी सर्विस ले सकते हैं जो इस अकाउंट में नहीं है, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज पे करना पड़ेगा। और जो आप पैसे निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, या तो आप बैंक के ब्रांच में जाके विड्रॉल फॉर्म फिल करके निकालोगे, या आपको एटीएम कार्ड दिया जाएगा, उस एटीएम कार्ड से आप एटीएम से पैसे निकालोगे। ओके, अब लास्ट आ जाता है कि इसमें जो है एटीएम कार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। कई लोग पूछते हैं कि भाई एटीएम कार्ड इसमें मिलता है या नहीं मिलता है, तो मैं आपको पहले बता दूं, एटीएम कार्ड आपको मिलता है। तो बात आ जाती है सर्विस चार्ज की। तो कितना सर्विस चार्ज आपको पे करना पड़ता है जो बैंक आपको सर्विसेज देती है? तो कितना सर्विस चार्ज पे करना पड़ता है? सबसे पहले जो आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है उसके ऊपर जो चार्ज है वो पूरी तरीके से ज़ीरो होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डेबिट कार्ड दिया जाता है। और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है वो भी पूरी तरीके से ज़ीरो होता है, उसके ऊपर भी आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ता है। तो अब बात आ जाता है रिसिप्ट एंड क्रेडिट ऑफ मनी। मान लीजिए कोई भी बंदा आपके अकाउंट में पैसे डालता है या आप अपने अकाउंट में पैसे डालते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, जैसे कि एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, यूपीआई हो गया। तो इन सब के ज़रिए से अगर आप अपने अकाउंट में पैसे डालते हैं तो उसके ऊपर भी जो चार्ज है बिल्कुल ज़ीरो है। बाकी किसी भी सेविंग अकाउंट में आप देख लीजिए, उसमें एनईएफटी, आरटीजीएस का जो चार्ज है वो लगता ही लगता है, लेकिन इस अकाउंट में जो है पूरी तरीके से फ्री है। अब डिपॉजिट या कलेक्शन ऑफ चेक। अब मान लीजिए किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको चेक दिया, आप उस चेक को लेके गए अपने बैंक में डाल दिया या अपने बैंक के ब्रांच में डाल दिया क्लियर करने के लिए, तो उसके ऊपर भी जो चार्ज है आपका पूरी तरीके से ज़ीरो है, उसके ऊपर भी कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो कई लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि भाई क्या हम अपना अकाउंट एक्टिवेट कराते हैं या अपना अकाउंट क्लोज़ कराते हैं तो उसके ऊपर कोई चार्ज है? तो इस अकाउंट में इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है, पूरी तरीके से फ्री है। तो गाइज़ अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन आ जाती है कि जो आप अपना बेसिक सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे वो एक ही अकाउंट खुल सकता है, चाहे आप किसी भी बैंक में खुलाएं, चाहे एसबीआई में खुलाएं, एक्सिस में खुलाएं, किसी भी बैंक में खुलाएं, लेकिन एक ही खुल पाएगा, ओके। और जिस बैंक में आप अपना बेसिक सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं उस बैंक में आपका दूसरा सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर सेविंग अकाउंट होता है वो 30 डेज़ के अंदर अंदर बंद कर दिया जाएगा और आपका पैसा जो है बेसिक सेविंग अकाउंट के अंदर डाल दिया जाएगा। और गाइज़ अगर आपका कोई सेविंग अकाउंट है और आप उस अकाउंट को बेसिक सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
अब दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन क्या है कि आप जो कैश निकाल सकते हैं वो टोटल 4 बार ही निकाल सकते हैं। ओके, 4 से ज़्यादा बार आप अपना कैश नहीं निकाल सकते, चाहे वो एटीएम कार्ड से निकालो, चाहे वो बैंक में जाके ब्रांच से निकालो या किसी और तरीके से निकालो। 4 बार ही आप एक महीने में कैश को विड्रॉ कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और अगर आप विड्रॉल करते हो तो उसके ऊपर आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। चार्ज कितना है ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है अभी। तो गाइज़ इसी के साथ हमारी वीडियो जो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपके दिमाग में या माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि भाई इसमें क्या होगा या कैसे होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।